Okay, so next arrangement was given by who? कौन थे वो? तो वो थे भाई जॉन अलेक्जेंडर न्यूलैंड। ठीक है, इसके सही 3 साल के बाद यानी कि 1965 में, सॉरी 1865 में हमारा जो नेक्स्ट अरेंजमेंट ऑफ एलिमेंट्स आता है दैट वाज गिवन बाय, आप ऐसे भी लिख सकते हो जे ए न्यूलैंड। ठीक है, या ओनली न्यूलैंड के नाम से भी याद करोगे तो भी चल जाएगा। जॉन अलेक्जेंडर न्यूलैंड इन द ईयर ऑफ 1865। वो भाई साहब क्या करते हैं कि भाई जितने भी एलिमेंट थे ना उसमें दो कैटेगरी में उसको वो किया। पहले तो एक लाइटर एलिमेंट यानी कि जो हल्के, जिनका एटॉमिक मास हल्का कम था, यूं समझ लो कि लगभग लेस देन 40 AMU। ओके, ये वाले। और एक थे हैवियर एलिमेंट। ओके, हैवियर एलिमेंट ये वाले। तो वो क्या करते हैं ये न्यूलैंड साहब, केवल लाइटर एलिमेंट्स को अरेंज करते हैं, हैवियर को नहीं करता है। क्योंकि वो जो लो लेके चला था ना, अभी मैं वो उसका लो बताने जा रहा हूं, वो क्या था वो देखते हैं। उस हाँ, लिमिटेशन उसकी वही हो जाएगी, इट वाज नॉट एप्लीकेबल टू हैवियर एलिमेंट्स। ओके, लाइटर एलिमेंट्स में वो क्या कहता है, उसको बोलते हैं न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव्स। ऑक्टेव्स समझते हो? ऑक्टेव्स, हाँ, ऑक्टेव्स मीन एट्थ। ऑक्टेव्स मीन एट्थ। म्यूजिकल नोट्स में क्या आता है? सा रे गा मा पा धा नी। फिर अगला जो सुर आता है वो पहले वाले से मैच करता है ना? यानी कि एट्थ म्यूजिकल नोट जो होगा, ओके, दैट इज सिमिलर टू फर्स्ट नोट। ओके, जैसे हमारे म्यूजिक के अंदर होता है एवरी एट्थ म्यूजिकल नोट इज सिमिलर टू द फर्स्ट वन। उसकी थोड़ी सी साउंड थोड़ी सी ज्यादा हैवी या कम हो सकती है, लेकिन आवाज वैसे ही आएगी। जैसे पहले वाले में सा तो ऊपर वाले में सा आएगी उसी टाइप में, लेकिन वो नोट सिमिलर होते हैं। एवरी एट्थ नोट ऑफ म्यूजिक इज सिमिलर टू द फर्स्ट वन। तो ये भी भाई साहब क्या कहते हैं कि जब हम एलिमेंट्स को अरेंज करते हैं इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मास, तो वो क्या कहता है, जैसे उसने अरेंज किया, जैसे लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कितने हो गए, एंड फ्लोरीन, कितने हो गए भाई ये 1 2 3 4 5 6 7 8। सोडियम इसके नीचे आ गया, इसकी और इसकी प्रॉपर्टी सिमिलर है। फिर उसके बाद में और आगे बढ़ते हैं, सोडियम के बाद में क्या आएगा, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, ठीक है, फॉस्फोरस, सल्फर, क्लोरीन। क्लोरीन के बाद में नेक्स्ट क्या आया, हाँ, नोबल गैस को भूल जाओ, नोबल गैस वहां पे नहीं थी। पोटेशियम, पोटेशियम के बाद में कैल्शियम। कैल्शियम का मास 40 है, 40 Mu, उसके ऊपर वो अरेंज नहीं करता है। ठीक है, कैल्शियम का एटॉमिक मास कितना है, 40 Mu। बस यही अरेंजमेंट उसने दी। तो देखो, ये एलिमेंट, इसके बाद में एट्थ, ये एलिमेंट, उसके बाद में एट्थ, ये एलिमेंट, all these are having similar properties. Okay, so when the lighter elements are arranged in order of their increasing atomic mass, then every eighth element is having similar properties with respect to the first one. ये था न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव्स। इसको मैं यहीं पे लिखवाता हूं अकॉर्डिंग, हाँ, यस, जैसे ये वाला इससे 8वां एलिमेंट देखो, ये 1 2 3 4 5 6 7 8, इसके नीचे ये वाला 8th है, इसके नेक्स्ट ये वाला 8th है, ठीक है ना, इसके नीचे ये बोरोन के बाद में ये 8th है, कार्बन के बाद में ये 8th है, लाइक दिस। सो एवरी 8th एलिमेंट इज सिमिलर टू द फर्स्ट वन, राइट। दिस वाज नोन एज न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव। क्या लिखेंगे, अकॉर्डिंग टू दिस लॉ or this trend, according to this law, when elements, और कौन से,
लाइटर एलिमेंट्स, इसको आप मेंशन करोगे यहाँ पे। व्हेन लाइटर एलिमेंट्स आर अरेंज्ड कैसे, इन ऑर्डर ऑफ देयर इंक्रीजिंग एटॉमिक मास। तो क्या होगा भाई, देन every every eighth element is having similar properties, having similar properties as the first one, okay, like the musical notes, ये बात आपको लिखनी जरूरी है, ठीक है ना। लाइक द म्यूजिकल नोट्स, जैसे म्यूजिकल नोट्स में होता है। और इसी को उन्होंने क्या नेम दे दिया, इस स्टेटमेंट को न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव्स। ड्रॉबैक क्या होगी, ड्रॉबैक ये होगी कि भाई इट इज नॉट अप्लाइड टू हेवियर एलिमेंट्स, ओके। तो इसके काम को ना, ये इंग्लैंड से बिलोंग करता था, इसके काम को ज्यादा तवज्जो नहीं मिली, ठीक है, ज्यादा मतलब अटेंशन नहीं दिया। लेकिन कुछ सालों बाद 1887 में, कब दिया था उसने, 1865 में, 1887 में आके जो लंदन सोसाइटी थी ना, लंदन सोसाइटी ऑफ साइंस, ओके, लंदन साइंस नहीं, रॉयल सोसाइटी ऑफ लंदन, रॉयल सोसाइटी ऑफ लंदन ने इसको रिकॉग्नाइज किया और 1887 में उसको डेवी मेडल से उसको सम्मानित किया, ठीक है ना। न्यूलैंड्स को डेवी मेडल कब मिला, 1887 में, ठीक है ना। ये किसी भी ग्रेट वर्क के लिए दिया जाता है डेवी मेडल, ओके, एजुकेशन के फील्ड में दिया जाने वाला मेडल, राइट, 1887 में आके। लेकिन ये डिस्कार्ड जरूर हो गया, क्यों हुआ, 1887 के कुछ सालों बाद जैसे ही नोबेल गैस आई ना, देखो फ्लोरीन के बाद में नियोन आ गई, तो भाई साहब कहाँ गया 8वां एलिमेंट, अब तो ये 9वां हो गया, म्यूजिकल नोट्स उड़ गए हवा में, ठीक है ना। सो आफ्टर द डिस्कवरी ऑफ नोबेल गैसेस द फंडा ऑफ 8th एलिमेंट वाज ओवर, ओके, एंड सेकेंडली इट वाज नॉट एप्लीकेबल टू हेवियर एलिमेंट्स, राइट। तो इस चीज को आप नोट डाउन करो, इसको करो, इसको कीजिए, ये वाला करिए, ठीक है ना, ये वाला तो है ही, अप्लाइड टू लाइटर एलिमेंट्स, नॉट टू द हेवियर एलिमेंट्स। फिर उसके बाद में ये पॉइंट नोट डाउन कीजिए, ओके। हिज वर्क वाज रिकॉग्नाइज्ड बाय रॉयल सोसाइटी ऑफ लंदन एंड ही वाज अवार्डेड डेवी मेडल इन 1887। बस इतना इसके अंदर नोट डाउन कीजिए। उस टाइम 1880, देखो भाई मैं आपको बताता हूं, इसके बाद में जो मेंडलीव आया ना, मेंडलीव 1869 में, उस टाइम 63 एलिमेंट थे, हाँ 69 में इतने, तो 65 में एक दो कम लगा लो, 2-3 60 के आसपास लगा लो आप, हाँ। तो भाई 8 + 8 16 + 2 कितने हो गए, 18 ये, बाकी मैक्सिमम तो बच गए हेवियर एलिमेंट्स, 8 और 8 16, सॉरी 7 + 7 14 16, तो 16 तो ये, बाकी कितने बच गए, मोर देन 40 तो रह ही गए। एंड ऑल दोज वर हेवियर एलिमेंट्स हैविंग एटॉमिक मास ग्रेटर देन 40 AMU, ठीक है। तो इस चीज को आप थोड़ा सा ध्यान में रखते हुए कि भाई द देन नोन एलिमेंट्स को ही वो अरेंज कर रहे थे, लेकिन अगला जो साइंटिस्ट आएगा, ठीक है ना, वो नोबेल गैस नहीं, नोबेल गैस उसके पास भी नहीं थी 1869 में। नेक्स्ट 1869 में आएगा, पहले आएगा अवार्ड बाद में मिला, यस, अवार्ड इसको इसलिए दिया गया कि भाई इस आदमी ने जो सोचा, जो अरेंजमेंट किया है ना, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मास में जब इसने रखा तो एक पैटर्न सा आने लग गया, सिंपल पेपर के ऊपर, प्लेन ऑफ पेपर के ऊपर। वो पहले वाला क्या था, वो था गोल गोल था, ऑक्सीजन को स्टैंडर्ड माना उसने, 16 लाइन में खींची, क्यों भाई, किस खुशी में, हाँ, बहुत सारे ड्रॉबैक थे उसके अंदर। लेकिन ये क्या है, ये सिंपल
अरेंजमेंट कर रहा है, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मास, तो एवरी 8th एलिमेंट आ रहा है, और वो एक्चुअल में एक्सपेरिमेंटली थे भी भाई, ठीक है ना। वो आज भी है पीरियोडिक टेबल में, ऐसे कैसे, लिथियम के नीचे सोडियम है, सोडियम के नीचे पोटेशियम, ठीक है ना, लिथियम सोडियम पोटेशियम, ओके। बेरिलियम के नीचे मैग्नीशियम, मैग्नीशियम के नीचे आपका कैल्शियम, लाइक दैट। सो ये रिकॉग्नाइज किया गया, ओके, बाय रॉयल सोसाइटी ऑफ लंदन, डेवी मेडल उसको दे दिया गया, ठीक है। लेकिन 1869 में दो साइंटिस्ट आए थे एक साथ, एक लोथर मेयर, अभी मैं आगे करवाऊंगा, लोथर मेयर, और दूसरा मेंडलीव, मेंडलीव, यस, दोनों के दोनों साइंटिस्ट 1869 में। लेकिन आ तो गए दोनों में, क्लेम भी दोनों यही करते हैं, लेकिन इसके पेपर पहले पब्लिश हो जाते हैं मेंडलीव के। अच्छा, मतलब ये जीत जाता है। यस यस यस, लेकिन इसकी कॉन्सेप्ट थोड़ी सी अलग थी, ये केवल फिजिकल प्रॉपर्टीज को मेजर करता है लोथर मेयर, लेकिन मेंडलीव दोनों प्रॉपर्टीज को लेकर चलता है, हाँ, फिजिकल एंड केमिकल, ठीक है, हाँ, यस यस। लेकिन इसका जो रिप्रेजेंटेशन था ना, वो थोड़ा सा हटके था, उसने ग्राफ बनाए थे, मैं आऊंगा उस पॉइंट के ऊपर। अभी हमने केवल इतना किया है इस टॉपिक में, न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव्स या न्यूलैंड्स क्लासिफिकेशन या अरेंजमेंट, कब दिया, कैसे दिया, क्या उसका फंडा था, और क्या उसकी ड्रॉबैक थी, ठीक है। क्या ये समझ में आ गया? ठीक है, इसको नोट डाउन कीजिए बेटा फटाफट।